नाज़रीन, इमरान खान साहब ने इस्तीफ़ों के बारे में क्या हुक्म दिया है और कौन कौन से इस्तीफ़ों के बारे में उन्होंने बोला है कि आप इस्तीफ़े दे देने चाहिए और क्या अपडेट्स हैं जो इमरान खान साहब का पैगाम ऐसा ऐसा बह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। और ईरान की जो जंग चल रही थी उसकी क्या सूरत हाल है। और दूसरी साइड पे जो चीफ़ जस्टिस यहिया खान है वो एक नया ड्रामा करने के लिए बैठे हुए हैं और नया उनका एक बयान आया है वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले मैं इमरान खान साहब ने जो इस्तीफ़ों के बारे में बोला है उसकी जो अभी अपडेट्स आ रही हैं। पिछले दिनों सलमान सफदर साहब की मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, उन्होंने पैगाम भिजवाया था अलीमा खान के लिए भी और सुहेल अफरीदी के लिए भी। उसमें जो पैगाम थे, एक तो जलसा कैंसिल करने के हवाले से पैगाम आता है कि इमरान खान साहब ने जलसा कैंसिल करने के लिए बोल दिया, जलसा कैंसिल हो जाता है। लेकिन जो भी लीडरशिप है वो अभी तक कोई प्रॉपर प्लान नहीं दे सकी कि उन्होंने इमरान खान साहब की रिहाई के लिए क्या करना है या उनके पास क्या प्लान है। उनके पास किसी किस्म का कोई प्लान भी नहीं था। अब जो इतलात आ रही हैं कि इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली और बाकी असम्बलियों से भी निकल जाने का बोला है। अभी तक ये इतलात मुख्तलिफ सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये इतलात आई है इमरान खान साहब ने कहा कि हम यहाँ से इस्तीफ़े दे देंगे, क्योंकि ये जो भी बैठे मेंबरान पार्लियामेंट हैं, जो भी एमएनएस बैठे हैं या सेनेटर्स बैठे हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने आज तक इमरान खान साहब के लिए कुछ भी नहीं किया। वो ना तो एहतियाज के लिए अडियाला जेल जाते हैं, ना उनके पास कोई प्लान होता है। वो अपनी अयाशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं तो पड़े रहें, इनको क्या लेना देना है। इससे पहले जो सुहेल अफरीदी हैं उससे अवाम ने काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत लगाई थी कि वो इमरान खान साहब को निकलवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा, लेकिन उसने भी कुछ नहीं किया। अभी कल उन्होंने एक नया ड्रामा किया हुआ था, स्टेडियम में इजलास बुला लिया कि हम बहुत बड़ा कारनामा करने लगे। वहाँ पे इजलास पे जो तनकीद हो रही है कि अगर इन्होंने इजलास करना था तो इन्होंने असम्बली का सामान उठा के लेके आने की क्या ज़रूरत थी इनको वहाँ पे। इस तरह का ये इजलास अगर इन्होंने करना है तो अडियाला जेल के सामने जाके करें या कोट लखपत में, जहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा और बाकी जो भी मेम्बरान है वो वहाँ पे कैद पड़े हुए हैं, वहाँ पे जाके इजलास करें। यहाँ पे केपीके में तो इनको जलसा करने की भी इजाज़त है, वहाँ पे इन्होंने नया ड्रामा करके रख दिया है। तो अब जो इस्लामाबाद में एक वेल नोन सहाफ़ी हैं वो ये रिपोर्ट्स कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हमें असम्बलियों में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इमरान खान साहब की जब भी कोई आइंदा की मुलाकात हुई, किसी से भी मुलाकात हुई, तो इस हवाले से बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है कि इमरान खान साहब जो भी नया आर्डर देंगे कि इन असम्बलियों में रहना है या नहीं रहना। क्योंकि ये जो असम्बलियाँ हैं, इन्हीं लीडरान की नाअहली की वजह से इन असम्बलियों के पास 2/3 मेजोरिटी आ गई। जिनके पास सिर्फ 17 सीटें थी वो आज सिंपल मेजोरिटी में बैठे हुए हैं, और जिनके पास हुकूमत बनाने के नंबर्स नहीं थे वो आज 2/3 मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं। सेनेट में देख लें, उनके पास वहाँ पे 2/3 मेजोरिटी बन चुकी है। जो ये हुक्मरान है जिनको इख्तियार दिया हुआ है सारा, वो आपसी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि मुझे एहतजाज करने के लिए इन्होंने क्यों बोला है, मेरी मर्जी है मैं एहतजाज करूँगा या नहीं करूँगा। तो इमरान खान साहब ने आपको सेक्रेटरी जनरल लगाया हुआ है, आपको यहाँ पे इंजॉय करने के लिए नहीं लगाया कि ठीक है आप आएँ और यहाँ पे जो मर्जी आपका दिल करे आप कहते रहें। तो इसके पीछे रीज़न यही है क्योंकि ये लोग कुछ भी नहीं कर रहे, ना ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे रहे हैं। इतनी महंगाई हो चुकी है, इन लोगों के मुंह से चूं तक नहीं निकलती, और ये सिर्फ अपने प्रोटोकॉल्स इंजॉय करते हैं अपने। क्योंकि इनके पास जो भी एमएनएज हैं या सेनेटर्स हैं, इनको फंड तो मिलता है अवाम के पैसे से, ये कोई इनकी जेब से थोड़ी जाता है। अवाम का पैसा होगा वो इनको तनख्वाहें मिल जाती हैं, इनको प्रोटोकॉल मिल जाता है, इनको जो डीजल पेट्रोल है वो मिल जाता है। इनको क्या लेना देना कि इमरान खान साहब जेलों में पड़े रहें या जो बाकी लीडरशिप है जेलों में पड़ी रहे। यहाँ पे अक्सरियत तो ऐसे हैं जो पहली दफ़ा आके खंबे की तरह इनको वोट मिला है कि जिस तरह आए आके बन गए, एमएनएस बन गए। शेर अफजल मर्रत फिर रहा है, वो अपोजिशन लीडर बनने के चक्करों में था, उसके पास अपना वोट कोई नहीं था, वो अपोजिशन लीडर बनना चाह रहा था और वो उसके कनेक्शन थे कहीं और जाके, कभी वो ख्वाजा आसिफ से मिल रहा होता था, कभी किसी से मिल रहा होता था। तो ये जो सारी वजूहात थी, इनको खान साहब ने देखते हुए ये फैसला लेने पे मजबूर हो रहे हैं कि वो यहाँ पे ये जो सारे पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको कहें कि भाई आप लोग अपने घरों में जाएं, हमें यहाँ पे रहने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर एक दफ़ा इमरान खान साहब ने बोल दिया कि ये लोग इस्तीफ़े दें, तो जो अवाम है, ये तमाम इमरान के हल्कों की जो भी अवाम है, वो इनसे ताकत के ज़ोर पे वो इनसे इस्तीफ़े दिलवाएगी, क्योंकि उन्होंने वोट दिया हुआ है और उन्होंने वोट दिया था इमरान खान साहब की रिहाई के लिए। आप 2.5 बरस हो चुके हैं, ये लोग अपनी एक्सटेंशनें ले चुके हैं। असम्बली की अभी एक इतलात चल रही है, 28वीं तरमीम करने जा रहे हैं, जिसमें ये होगा कि सूबों का जो भी फंड है वो वफाक के पास चला जाएगा,
सुबह का फंड वफाक के पास होगा, वो दिल चाहेगा तो केपी को देगा, दिल चाहेगा तो नहीं देगा। वो सारा फंड सबको पता है कि पंजाब में आएगा, और पंजाब में क्या होगा, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है वो अपने खांचे लगाएगी, वो अपने खाने के लिए बैठी होगी। तो यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है। तो अब अगर ये इस हुकूमत में बैठे रहें तो भी खान साहब को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रिहाई से लेके जो एक गंडापुर ने इस तहरीक को नुकसान पहुंचाया है, रिहाई से लेके अब ये लोग पहुंच चुके हैं किसी तरह इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए। इतनी बड़ी पार्टी थी, इतना बड़ा इन्हें वोट मिला है, करोड़ों वोट इन्हें मिला है, और ये अब बैठे हुए हैं सिर्फ कि हमारे किसी तरह मुलाकात हो जाए इमरान खान साहब से। सुहेल अफरीदी वो अब हुकूमती लोगों के साथ तो बैठ रहे हैं, उनसे मुलाकातें भी कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के लिए वो कोई भी रिलीफ नहीं ले सका। अचकज़ई जिसको अपोजिशन लीडर बनाया है वो अब बैठे हुए हैं कि मुझे आके बनाएं। क्यों जी? कोई पीटीआई ने उनके खिलाफ, कुछ अरकान ने उनके खिलाफ बात कर दी है। तो आप लोगों ने क्या है मुफाहमत के साथ? तो आप लोग इमरान खान साहब की ना तो वो आँख का इलाज करवा सके, उनकी बेगम वो ऑलरेडी हॉस्पिटल में उनकी सर्जरी हो चुकी है, इन लोगों ने वहाँ पे मुफाहमत के साथ ना उनका कोई इलाज करवा सके, तो अब कहते हैं कि अवाम इनके खिलाफ बात भी ना करे। तो ये ड्रामेबाजी देखते हुए इमरान खान साहब ने कोई फैसला लिया है कि अब यहाँ पे नहीं रहना। दूसरी साइड पे जो चीफ जस्टिस यहिया खान है वो अजीब किस्म की ड्रामेबाजी अब करने लग गए हैं। 25वीं और ये जो 26वीं और ये 27वीं जो भी ये तरामीम हुई हैं, इनमें सबसे बड़ा जो घटिया किरदार था एक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का था, चीफ जस्टिस जो बना हुआ था, और दूसरा जो सबसे यहाँ पे एक अजीब किरदार निभाया है वो हैं चीफ जस्टिस यहिया खान। अब वो कहते हैं कि जो इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है इस हुकूमत ने कि इस्लामाबाद के जो एक जजेज़ हैं जो एक बिल्कुल दिलेरी के साथ फैसले देते हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाए किसी और सूबों में, और वो चाहते हैं कि उनका ट्रांसफ़र हो क्वेटा में, बलूचिस्तान में हो जाए। इस्लामाबाद के जज जिसका घर इस्लामाबाद में है, जिसके बच्चे इस्लामाबाद में रहते हैं, उसका ट्रांसफ़र ये करना चाहते हैं क्वेटा में, और क्वेटा में उन जगहों पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं जिन जगहों पे दहशतगर्दी ज़्यादा है। उनको ये डरा रहे हैं इस तरह करके। इससे पहले जस्टिस जहांगीर को इन्होंने फारिग कर दिया, यही सिस्टम इसी सिस्टम ने मिलके, और जस्टिस यहिया अफरीदी जो है वो एक बिल्कुल मासूम सा मुंह बना के बैठे हुए कि मैं तो बड़ा अच्छा काम कर रहा हूँ। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे जजों के किरदारों को। और अब वो कह रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल इसकी सख्त मुखालफत करता हूँ कि जो इस तरह का इजलास बुलाया गया है इन जजेस को तबादले करने के हवाले से। तो जस्टिस यहिया खान साहब, आपका जो दिमाग है ना, वो अब हर किसी को पता है कि आपकी जो एक मेंटेलिटी है इस हवाले से, इस सिस्टम को सिक्योर करने के हवाले से, वो हर कोई जानता है। आप यहाँ पे लगे हुए हैं कि मैं बड़ा अच्छा किरदार अदा करने जा रहा हूँ, या बड़ा अच्छा मैं यहाँ पे किरदार अदा कर लूँगा। इन जजेस के ट्रांसफ़र तो होने, क्योंकि यहाँ पे जो हुकूमत है वो इस वक्त अक्सरियत में बैठी हुई है, और आप सिर्फ अपने एक नंबर्स बनाने के लिए ये वाले आपने खबरें चलवा दी हैं कि मैं तो इसकी मुखालफत करता हूँ। आज पीटीआई के जो अरकान हैं वो भी इस इजलास में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोग ये वाली बातें कर रहे थे कि पीटीआई के जो भी मेंबरान हैं उनको इस इजलास में नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उन लोगों को जाना चाहिए। अब बात यहाँ पे यह है कि अगर ये लोग जाते हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें ये निकल के सामने आ सकती हैं कि ये लोग जो एक मुकम्मल प्लानिंग कर रहे थे किस तरह हमने इन जजेस के साथ ज्यादती करनी है, तो कुछ ना कुछ पीटीआई आके बता देगी। और दूसरी साइड पे अगर ये लोग नहीं जाते तो पहले भी वो अपनी मर्जी से ये सारा कुछ कर रहे हैं, जो इन्होंने बेंच बनाने होते हैं, जो इन्होंने नई नई तरामीम करनी होती है, नए नए कानून बनाने होते हैं अदालतों के हवाले से, वो तो खुद ही ये सारे बैठ के कर रहे हैं, उनके पास तो अक्सरियत है। जस्टिस यहिया खान जो है उसकी असलियत पूरा मुल्क अब जानते हैं कि वो कितना एक अजीब सा उनका किरदार है। जिस तरह के घटिया और बदतरीन किरदार था जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा का, उसी तरह का अभी ये किरदार निभा रहे हैं। ये तो जब रिटायर होंगे, क्योंकि अभी ये भी एक्सटेंशन लेके बैठे हुए हैं, शर्म आनी चाहिए यहाँ पे पूरे सिस्टम को। एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो एक्सटेंशन लेके बैठ गया है, जस्टिस यहिया खान वो एक्सटेंशन लेके बैठ गया है, और बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हैं वो सारे एक्सटेंशन लेके बैठे हुए हैं। 28वीं तरमीम में ये भी देखने जा रहे हैं कि किस तरह हमने इन असम्बलियों की मुदत भी आगे बढ़ानी है, क्योंकि इनके पास तो वोट है नहीं। ये तो आए हुए हैं बूट पॉलिश करके आ गए हैं यहाँ पे हुकूमत करने के लिए, और अवाम के साथ ज्यादती लगातार किए जा रहे हैं। तो ये इनका जो मुकम्मल किरदार है अवाम के सामने है, अपने आप को ये इस तरह नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते। जो दूसरी साइड पे ईरान है, उसने अब मुकम्मल तौर पे टैक्स लेना शुरू कर दिया है अपना हरमत से। उन्होंने कहा है कि अब हम यहाँ पे टैक्स लेंगे, और पहली जो उनको टैक्स पेमेंट है वो कर दी गई है, और अब से आगे ईरान मुकम्मल तौर पे टैक्स लेगा अपने हरमत से जो भी जहाज़ गुजरेगा।
ट्रंप से एक सवाल किया गया कि आपकी ये जो डेडलाइन है या जो मुज़ाकरात चल रहे थे आपके, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा कि अभी जो हमारे ये मुज़ाकरात थे, ये जो रुके हैं, इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हम जब चाहें इसको ख़त्म कर सकते हैं। हमारा अभी तक मुज़ाकरात के लिए, मुलाकात के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है और ये हम कितना आगे चलाएँगे, इसके भी किसी को कोई पता नहीं है। और इसका जो नुकसान है, वो पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान में इन्होंने अब नए हरमज़ की तरह इस्लामाबाद और पिंडी को बंद करके रख दिया है। यहाँ पे ना अवाम अपने घरों में जा पा रही है, ना बच्चे स्कूलों को जा रहे हैं। यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं और यहाँ पे कोई पहुंचा भी नहीं है अभी तक। ईरान कह रहे हैं हम पहुंचेंगे भी नहीं, हम आएंगे भी नहीं, और यहाँ पे इन्होंने बंद करके रख दिया सारा कुछ। ये इनका यहाँ पे पाकिस्तानियों का हाल है, जो पाकिस्तानी लीडरशिप है उनका ये वाला हाल है। अजीब किस्म के इनके प्लान चल रहे होते हैं, ना इनके पास कोई ठोस प्लान होता है, ना इनकी ये सफारतकारी, नाकाम तरीन सफारतकारी इनकी है। अभी जो एक नई रिपोर्ट्स आई है मिडल ईस्ट आई से, वो ये कहते हैं कि जो सऊदी अरब के सपोर्टर लीबिया में थे, उनको पाकिस्तान ने असला बेचा। अब ये काम असला बेच के, पहले भी ये कहते कि हम असला बेच के अरबों डॉलर कमाने लगे, तो ये इनके अरबों डॉलर लीबिया से आने, जो ऑलरेडी खाना जंगी में फैला हुआ मुल्क है, इनके अरबों डॉलर वहाँ से आने, और असला बेच के कितने डॉलर कमा लेंगे। असला बेच के इनके डॉलर का जो पैसा है वो पाकिस्तानी ख़जाने में आएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। जो यहाँ पे सिस्टम है, यहाँ पे पैसा आना पाकिस्तान के ख़जाने में, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये लगे हुए हैं कि हम पाकिस्तान को बड़ा आगे लेके जाएंगे, बड़ा कुछ कर लेंगे। कुछ भी नहीं करने वाले ये लोग। और दूसरी साइड पे जो अभी ट्रंप के बारे में एक सर्वे हुआ है, उसमें जो ट्रंप की कारकर्दगी के लिहाज से अमेरिकन ने एक अपना इजहार किया है। 33% लोग सिर्फ एग्री हैं ट्रंप की इस परफॉर्मेंस से कि ट्रंप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और 67% लोग कहते हैं कि ये ट्रंप इंतहाई बोंगियाँ मार रहे हैं, इसके पास कोई प्लान नहीं है, ना इसके पास कोई इस जंग से निकलने का रास्ता है, और ना इसके पास इस मुल्क को आगे लेके जाने का रास्ता है। वो सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ा हुआ है कि मुझे अमन अवार्ड मिल जाए, और जो पाकिस्तान के लीडर हैं या इसराइल का जो नेतन्याहू है, वो जाके नॉमिनेट करता है कि ट्रंप को अवार्ड मिलना चाहिए। तो इस तरह देखेंगे पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं ट्रंप के सामने। और जो एक कौमी असम्बली है, उसका जो ट्विटर अकाउंट है, वो अब इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों की शमूलियत की खबरें उस पर दी जा रही हैं। इस तरह के ये बेदरीग वसाइल का इस्तेमाल करता है। ये जब भी सिस्टम आता है PMLN का, ये इसी तरह का बेदरीग इस्तेमाल करता है। इनको कोई परवाह नहीं होती कि ये आवाम का पैसा है या किसका पैसा है। इनको सिर्फ ये होता है कि हमने अपने पेट भरने हैं और झूठ बोलना है। झूठ के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं होता, सिर्फ झूठ के ऊपर ही ये लोग चल रहे होते हैं, और झूठ के साथ इन्होंने अपनी दुकानदारी चलाई हुई है। वोट्स अवाम इनको नहीं देती, ज़्यादती अवाम के साथ ये सबसे ज़्यादा करते हैं। कि ये एक जो मुकम्मल तौर पे अपडेट थी, मैंने कहा कि ये मैं आपके सामने रखूं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।